लेकिन जैसे मैंने डिस्कस किए फॉर आइगन वैल्यू के आइगन वैल्यूज जो होंगे वो होमोजीनियस फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग आएंगे। तो यहाँ पे जिस इक्वेशन को वो सॉल्व कर रहे हैं वो होमोजीनियस फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है, उसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो है। पहली बात तो है, यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स आपको नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट से जो आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन का सिस्टम बनेगा वो होमोजीनियस बनेगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आप लिख दें, C1 C2 वगैरह करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल्स को आप कह दें, तो आपके पास देखें इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप इक्वेशंस को देखें कौन सी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे तो C1 ये 6 बनी हुई है। देखिए ये 6 और 7, ये 7 को भी थोड़ा सा अरेंज कर लें क्योंकि इसमें ये C2 वाली टर्म इसके साथ मिल जाएगी। तो 6 और 7 को अगर आप देखें तो 6 एंड 7 आर होमोजीनियस अलजेब्रिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जीरो है, ये देखिए ये जीरो हो गया। इसी तरह ये टर्म आप उठा के या ये वाला टर्म उठा के इधर ले आए तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। तो ये देखें ये जो सिस्टम आपके पास बन रहा है तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन का होमोजीनियस सिस्टम बन रहा है। अब होमोजीनियस सिस्टम में सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। अब डिटर्मिनेंट जब आप ज़ीरो करेंगे तो आपके पास लेमडा की वैल्यूज़ आ जाएगी और वो लेमडा की वैल्यूज़ जो है वो आइगन वैल्यूज़ होगी और करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन जो होंगे वो आइगन सोल्यूशन होंगे। तो वो देखते हैं, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन थोड़ी सी टफ है बस। ये देखें 6 और 7 से ये आई, अब 6 और 7 से वो पहले तो उसने इंटीग्रल को सॉल्व किया ना, I3 सॉल्व किया, ये ज़ीरो हो गया। फिर I4 सॉल्व किया, इसी तरह यूजिंग द रिकरेंस फार्मूला वगैरह यूज़ करके। तो ये 8 और 6 एंड 8 बोथ आर होमोजीनियस अलजेब्रिक इक्वेशन। वहाँ पे जो मैं 7 को कह रहा था ना, उसने 7 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। ये आपके पास सिस्टम है, होमोजीनियस अलजेब्रिक इक्वेशन का सिस्टम है। तो इसमें सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, और फॉर आइगन वैल्यू हमने ये कहा था आइगन वैल्यू तब आएगी जब डी ऑफ लैम्डा जीरो होगा। एंड व्हाट इज डी ऑफ लैम्डा? डी ऑफ लैम्डा इज बेसिकली द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द अलजेब्रिक सिस्टम व्हिच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे वो देखें वो कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट आप ले फॉर आइगन वैल्यूज, जिस तरह मैंने वो थ्योरी में डिस्कस की है ये सारी बातें। तो फॉर आइगन वैल्यू ये डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। डिटर्मिनेंट को जीरो करें, लैम्डा की वैल्यूज निकालें। देखिए ये अब यहाँ पे लैम्डा की दो वैल्यूज आपके सामने आ गई है। ये देखें लैम्डा 1 4 ओवर पाई, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 8 ओवर पाई। अब देखिए वहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n तक थे। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे जो थ्योरी में आपके पास जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा था वो n क्रॉस n का था, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है। तो दो ही आइगन वैल्यू बनेंगे, तो एक लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4 ओवर पाई एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 8 ओवर पाई। अब ये उधर पुट कर लें, C1 वैल्यूज पुट कर दें वहाँ पे और C1 और C2 की वैल्यू निकाल लें। और आप देखेंगे कि C1 और C2 की वैल्यू निकलने के बाद आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, वो ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे ये आपके सामने सोल्यूशन आया है। दिस सोल्यूशन इज करस्पॉन्डिंग टू व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 4 ओवर पाई। तो दिस इज 4 ओवर 5, 4 ओवर पाई इज आइगन फंक्शन, सॉरी आइगन वैल्यू, एंड u ऑफ x इज इक्वल टू आइगन फंक्शन। इसने ये u ऑफ x के ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 ये शो करता है कि ये लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन है। इसी तरह लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग आप लैम्डा 2 की वैल्यू उसमें पुट करें, C1 C जो 6 और 8 है ना, उसमें 6 और 8 इक्वेशन में लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करें, तो सॉल्व करें C1 C2 के लिए। तो अगेन आप देखेंगे कि C1 C2 में एक तो ज़ीरो हो जाएगा लेकिन दूसरा ज़ीरो नहीं होगा, और फिर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और दैट इज़ आल्सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। उसको इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये 2 जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ये 2 जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस सोल्यूशन इज करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2।
और इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ये इंडेक्स के लिए यूज़ कर रहा है। ऊपर जो 1 लिखा हुआ है या ऊपर जो 2 लिखा हुआ है, दैट इज़ यूजिंग फॉर इंडेक्स। तो देखें उसने ये आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन इस तरह कैलकुलेट कर लिए। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व किया गया है, दैट इज़ होमोजेनियस फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन। सेकंड काइंड है बट होमोजेनियस फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो चलो, जिसने ये कहा था कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर दें तो अच्छा कहा था। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इसमें हमने डिस्कस कर ली है।